राहुल गांधी। इनका जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। इनकी दादी इंदिरा गांधी, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। जिनके पिता राजीव गांधी इंडिया के पीएम थे। नरेंद्र मोदी इन्हें शहजादा कहते थे। लोग इन्हें रॉयल फैमिली से मानते थे, लेकिन सच्चाई हैरान करने वाली है। वो दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी 14 साल के थे तभी इनकी दादी को गोली मार दी गई। इसके बाद उन्हें घर में ही रहना पड़ा। फिर 5 साल वो दिल्ली के स्टीफेन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद इनके पिता भी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। तब राहुल गांधी फिर इंडिया आते हैं और इन्होंने राहुल विंसी नाम के फेक आईडी से फ्लोरिडा के रोलेंस कॉलेज में पढ़ने लगे। शुरुआत में इनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। जब राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में कदम रखा तब लोग इन्हें पप्पू और बेवकूफ कहने लगे। इनका बहुत मीम बनने लगा। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी के पास तो दिमाग ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी बहुत बड़ा है राजनीति। राहुल पप्पू। राहुल गांधी के पास में कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल जो है वो खुद जो एक पप्पू है। क्या कहते हैं, मंद बुद्धि ने बोलता है। सन 2004 चुनाव का समय और अमेठी से कांग्रेस हमेशा जीतता था, इसलिए राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़ाया गया और फाइनली वो चुनाव जीत भी गए। और लोगों को लगने लगा अब सोनिया गांधी पीएम बनेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपने दादी और पिता को खो दिया था। और 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह पीएम बने। इसके बाद राहुल गांधी यूपी, बिहार और कई राज्यों में रैली स्टार्ट किए और इन्होंने सभी लोग, चाहे वो गरीब हो दलित हो, सबकी परेशानियों को समझा और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर जब 2009 में वोट हुआ तब ये लगभग 3,91,000 वोटों से जीतते हैं। फिर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया। फिर सबसे बड़ा चेंज हुआ 2014 में। बीजेपी के तरफ से नरेंद्र मोदी आते हैं। उन्होंने एक कैंप चलाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने जनता को पूरी तरह ये मानने को मजबूर कर दिया कि अगर वो पीएम बने तो भारत विकसित हो जाएगा। और 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली और उनकी बुरी तरह हार हुई और चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का डाउनफॉल होता जा रहा था। और फिर 2019 में फिर इलेक्शन होता है और इस बार राहुल गांधी अमेठी से भी हार जाते हैं। 1967 से अमेठी में हमेशा कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का बहुत बुरी तरह हार हुआ। फिर जनता को लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। लेकिन अचानक से राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में एक यात्रा शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा। उन्होंने कहा कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 3570 किलोमीटर जाएंगे और सभी जगह जनता से मिलेंगे और उनको समझेंगे। शुरू में तो ये सबको एक मजाक लगा, लेकिन जब राहुल गांधी ने उसे शुरू किया तब लोग इनसे जुड़ने लगते हैं और इनका पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगता है। और जब इन्होंने यात्रा पूरी कर ली तब तक इनके कई समर्थक हो चुके थे। इस यात्रा के बाद उनकी पर्सनैलिटी काफी बढ़ चुकी थी। लोग उन्हें सीरियस लेने लगे। बड़े बड़े लोग भी ये कहने लगे कि वो पीएम बन सकते हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी रुकते नहीं हैं। उन्होंने और फेमस मुद्दों को उठाया। इसका नतीजा उन्हें 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला। वो 99 सीटों से जीतते हैं और फिर 2025 में इन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाया। इन्होंने मोदी और इलेक्शन कमीशन को वोट चोर बताया और प्रूफ भी दिया। और तब से मोदी और इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए लोग मोदी को वोट चोर प्रधानमंत्री मानने लगे हैं और आज ये सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी 2029 में पीएम बनेंगे?